Assalamu alaikum to all of you. Hope you are all fine. I'm also now doing good. I know that you have suffered a lot. Now, actually, I was not feeling well and I was expecting your calls. लेकिन आप लोगों को सिर्फ अपने पढ़ने से गर्ज है, टीचर रहे या ना रहे। खैर, उन चीज़ों को छोड़ के हम हमारा लास्ट वाला लेक्चर जो था दैट वाज इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन हमने एक्चुअली इनकम्प्लीट ही रखा था। उसमें हमने बताया था व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड व्हाट इज इट इज प्रोसेस, मतलब मैकेनिज्म कैसे होता है ना। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके टाइप्स क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। टाइप्स क्या है? सबसे पहली बात अगर आप देखोगे, मैंने हम ले लेंगे, लेट अस सपोज वी विल गो फॉर हाइड्रोसीर। हाइड्रोसीर हाइड्रोसीर क्या गो? हाइड्रोसीर गई सिंपली सा सक्सेशन यस गस्य एक्वेटिक इकोसिस्टमस मज, मतलब वाटर बॉडी मज यस इकोलॉजिकल सक्सेशन गस्य, तथ इकोलॉजिकल सक्सेशन छे नाव वनन हाइड्रोसीर। हाइड्रोसीर गई द सक्सेशन दैट occurs in an aquatic ecosystem or which occurs in a water body that is commonly called as hydrosphere. Go यह गसन ecological succession occurring in a water body. अकिस वाटर बॉडी मज पॉन्ड हेके रिवर हेके ओशन हेके सी हेके डिच हेके वेटलैंड हेके अत नाव वन हाइड्रोसीर। सक्सेशन occurring in a water body or in an aquatic ecosystem that is called हाइड्रोसीर। हाइड्रोसीर गई सा इकोलॉजिकल सक्सेशन यस गसन वाटर बॉडी मज। अत इकोलॉजिकल सक्सेशन नाव वनन हाइड्रोसीर या नाव वनन हाइड्रॉर्क। हाइड्रॉर्क ये आपको दिमाग में रखना है। नाउ प्रोसेस कैसे होती है, हाइड्रोसीर कैसे होता है, मतलब कित पट आपस मज गसन इकोलॉजिकल सक्सेशन, यह थवन याद। हाइड्रोसीर करो डिस्क्राइब ये, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोसीर। इकोलॉजिकल सक्सेशन यस हाइड्रोसीर वनो अथ मज कित पट गसन इकोलॉजिकल सक्सेशन। हाइड्रोसीर प्रोसेस ऑफ हाइड्रोसीर। हाइड्रोसीर ये कैसे होता है? देखिए, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था वो इकोलॉजिकल सक्सेशन हो गई सब प्रोसेस यथ मज एक्चुअली कम्युनिटीज चेंज गसन फ्रॉम तमे अंदाज कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी एस्टैब्लिश, मतलब सिंपली इट इज अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस दैट इन्वॉल्व्स द रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय अनदर कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स तोतां योताना तिस कम्युनिटी एस्टैब्लिश गछि यमिस मज एबिलिटी आसे तकिस एनवायरनमेंटस सहित पकनच। ये आपको मैंने बताया था। नाउ इसी तरह से मैंने आपको बताया था अकिस एरियास मज यस गोडनिच कम्युनिटी एस्टैब्लिश गसन तथ कम्युनिटी हसा नाव वनन पायनियर कम्युनिटी एंड यस फाइनल कम्युनिटी एस्टैब्लिश गसन तथ नाव वनन क्लाइमैक्स कम्युनिटी। पायनियर कम्युनिटी तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी दरमियान यम कम्युनिटीज आसन तिमन छ वनन तिमन नाव वनन सेरल स्टेजेस। नाउ अस वचो प्रोसेस ऑफ हाइड्रोसीर क्या अथ मज कस पायनियर कम्युनिटी तुम करियो इमेजिन यह वाटर बॉडी वाटर बॉडी ये एक वाटर बॉडी है। आपको इमेजिन करना है यह वाटर बॉडी अत मज हसा आब भरित, यह आब सरसै ध्यान थवन। वन यथ वाटर बॉडी मज कस सक्सेशन तथ हाइड्रोसीर, ये वाटर है सारा। अब हम देखेंगे यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन में पायनियर कम्युनिटी कौन एस्टैब्लिश होती है। पहले जो कम्युनिटी यहाँ पे एस्टैब्लिश होती है दोज आर कॉमनली कॉल्ड एज प्लांक्टन्स। गोडनेथ एस्टैब्लिश गसन प्लांक्टन्स, तिम बाटमस मज। यह करियो तुम वाटर बॉडी इमेजिन अथ वाटर बॉडी मज यस गोडनिच कम्युनिटी एस्टैब्लिश गसन तिम यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स तिमन नाव वनन प्लांक्टन्स, मतलब तिम हेकन डायटम्स। ये डायटम्स हो सकते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। डाइनोफ्लाइलेट्स हो सकते हैं को। खैर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहली स्टेज जो डेवलप होती है वो है प्लांक्टन्स। वो गोडनेथ हाइड्रोसीरस मज गोडनिच कम्युनिटी एस्टैब्लिश गसन प्लांक्टन्स, कम गसन डेवलप प्लांक्टन्स एंड प्लस जू प्लांक्टन्स भी आप कह सकते हो। जू प्लांक्टन्स तिकाज जू प्लांक्टन्स हेटेरोट्रॉपिक, प्लांक्टन्स ऑटोट्रॉपिक। जू प्लांक्टन्स एक्चुअली एक्ट करन फाइटो प्लांक्टन पे।
या इनको आप फाइटोप्लैंक्टन्स भी कहते हो। गो तेल बनो हाइड्रोसीयरस मज यस गॉडनिश कम्युनिटी एस्टैब्लिश छ गसन ये सक्सेशन प्रोसेस स्टार्ट छ गसन तथ छ नाव वनन प्लैंक्टन्स। इन हाइड्रोसीयरस मज यस गॉडनिश कम्युनिटी एस्टैब्लिश छ गसन मतलब वाटर बॉडी मज ये गसे इकोलॉजिकल सक्सेशन अथ मज यस गॉडनिश कम्युनिटी एस्टैब्लिश छ गसन तिमन छ नाव वनन गो पायनियर कम्युनिटी। इन पायनियर कम्युनिटी जो होती है किसमें, पायनियर कम्युनिटी इन हाइड्रोसीयर। हाइड्रोसीयरस में यस पायनियर कम्युनिटी दोज आर कॉल्ड एज प्लैंक्टन्स। उनको प्लैंक्टन्स कहा जाता है। प्लैंक्टन्स में आते हैं ज़ूप्लैंक्टन्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स प्लस ज़ूप्लैंक्टन्स। वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स चूंकि यम आबस मजे रोजान यम गोडनिक ऑर्गेनिजम्स यम हाइड्रोसीयरस में सारी खुद गोडनेथ एस्टैब्लिश गछन। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। दूसरा आपको याद रखना है नाउ एनवायरनमेंट गो चेंज। क्या गो चेंज, एनवायरनमेंट गो चेंज। ध्यान थावन वही गो एनवायरनमेंट चेंज। नाउ एनवायरनमेंट चेंजेस, एनवायरनमेंट गो चेंज। एज ए रिजल्ट एनवायरनमेंट की चेंज गसन सत गई डेथ यहज। इट लीड्स टू डेथ ऑफ प्लैंक्टन्स। गो प्लैंक्टन मज गई डेथ। ये प्लैंक्टन मज डेथ गई तो करो पाने इमेजिन युस तिमन मज मटीरियल आसे सो रल सा आबस से गो मटीरियल्स रलन तिहिंद मटीरियल्स यम छ मटीरियल्स तिम मटीरियल्स आसन इनऑर्गेनिक ते ऑर्गेनिक ते। इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक यम मटीरियल्स रलन एंड यम मटीरियल्स गसन मिक्सेस विद वाटर आबस सत मिक्स एंड यम बनायन मड। दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मड। यम बनायन सर रब। ये आपको दिमाग में रखना है। दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, इनकी वजह से क्या बन जाएगा, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मड। याद गो गोडनेथ कम्युनिटी पायनियर कम्युनिटी यस हाइड्रोसीयरस मज तिमन वन नाव प्लैंक्टन्स। तिम हेकन फाइटोप्लैंक्टन्स तो ज़ूप्लैंक्टन्स। युथै यम ग्रो करन तम पत येल एनवायरनमेंट चेंज गसन एनवायरनमेंट की चेंज गसन सत डेथ गसन। ये डेथ गई प्लैंक्टन मज। प्लैंक्टन मज ऑर्गेनिक मटीरियल तो इनऑर्गेनिक मटीरियल सो गो ना मिक्स विद वाटर। ये सो मिक्स गो विद वाटर इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मड। एम क्या बनो मड। एज ए रिजल्ट ये मड बने ये मड छन वही बेस्ट फॉर प्लैंक्टन्स की बल्कि ये बने बेस्ट फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स यमन मड जरूरत आसान। प्लैंक्टन छन मड जरूरत की फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसीलिए ये मड लगे जरूरत तिमन ऑर्गेनिजमन यम अत सूटेबल आसन। गो तम मतलब गो ये पायनियर कम्युनिटी या प्लैंक्टन्स यन ना वही रिप्लेस तेल करना तिकाज यमो कोर ना पन एनवायरनमेंट पाने चेंज तमे अंदाज कि यमो हेक न पन जिंदगी गुजारित अत कह तिमन गई डेथ। तिमन मज ऑर्गेनिक मटीरियल इनऑर्गेनिक मटीरियल सह रलो आबस सत बने मड। सह मड बने वही अवेलेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अदर कम्युनिटी। गो वही दोयम कम्युनिटी गो वही बने मड। ये वही मड बने मड कर वही ऑक्युपाई बदल कम्युनिटी वही दोयम कम्युनिटी तिमन वनान हाइड्रोफाइट्स। क्या वनान हाइड्रोफाइट्स गई प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर। प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर यम हाइड्रोफाइट्स यन गई गोडनेथ मज हाइड्रोफाइटन मज अथ मडस पे रोजन खतर सबमर्जड हाइड्रोफाइट्स। सबमर्जड हाइड्रोफाइट्स गई मतलब यम सोद डायरेक्टली आबस मज लाइक बह एल्गी क्या एल्गी। गो वही सबमर्जड हाइड्रोफाइट्स क्या सबमर्जड हाइड्रोफाइट्स। सबमर्जड हाइड्रोफाइटन तज डेथ। चलो गई यहज डेथ। ये मज डेथ गई एंड अत बनो बे ह्यूमस। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ तिकाज युद ऑर्गेनिक कंपाउंड तो रलो ना तथ मेज सत आबच लेवल क्या गई डिक्रीज तिकाज आबस मज गई मिक्सिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एज ए रिजल्ट आबच लेवल गई कम। गो इट लीड्स टू डेथ। डेथ की वजह से क्या होगा, ह्यूमस प्रोडक्शन हो जाएगी, ह्यूमिफिकेशन बन जाएगा ह्यूमस। जब ह्यूमस बन जाएगा तो वाटर लेवल क्या होगी, डिक्रीज इन वाटर लेवल गई वाटर लेवल डिक्रीज। वहीं क्या एज ए रिजल्ट यम सबमर्जड हाइड्रोफाइट्स रिप्लेस कर एनवायरनमेंट बनो सो एनवायरनमेंट ये ऑक्युपाई कर बाय न्यू ऑर्गेनिजम्स दोज आर कॉल्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। गो वहीं तेल कम सा फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स।
हाइड्रोफाइट्स यह याद गोडनेथ आए प्लैंक्टन्स तिमन गई डेथ तत मज ऑर्गेनिक कंपाउंड राव सह रलो आबस सत बनो मड आए ऑक्यूपाई करने बाय द हाइड्रोफाइट्स हाइड्रोफाइट्स गई तिम प्लांट्स ग्रो कर आबस मज सबमर्ज गोडनिक सबमर्जड लाइक एल्गी तिमन मज गो एनवायरमेंट चेंज तिहज गई डेथ तत बनो ह्यूमस एज ए रिजल्ट वाटर लेवल गई कम वह रोट सुई एरिया कोर वह ऑक्यूपाई कमो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइटो वह आए फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स एज ए रिजल्ट फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स क्या करें गो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स करें सी बी फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स जो है फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स गई तिम प्लांट्स यमन मज लीव्स यूजुअली फ्लोट करन ओवर द सरफेस ऑफ वाटर यमन मज अपर पार्ट्स करन अपर पार्ट्स स्पेशली लीव्स जो होते हैं इनमें फ्लोट करन फ्लोट्स over the surface of water यह फ्लोट कर over the surface of water चलो मैं मूवन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइटन मज सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स गई डेथ तिम आई रिप्लेस कर बाय फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स एंड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइटन हंद अपर पार्ट्स लीव्स तिम फ्लोट कर over surface of water obviously यम करें ट्रांसपिरेशन दे विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन यमन गस ट्रांसपिरेशन ये ट्रांसपिरेशन गस एज ए रिजल्ट लॉस ऑफ वाटर गस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स गो वाटर लेवल गस डिक्रीज वाटर लेवल डिक्रीजेस अब वाटर लेवल फिर से डिक्रीज हो जाएगी नाउ द वाटर लेवल अगेन डिक्रीजेस गो गई वाटर लेवल में डिक्रीज बे ट्रांसपिरेशन एज ए रिजल्ट वाटर लेवल गई डिक्रीज ये वाटर लेवल बेहन डिक्रीज गई तो वो पान एज ए रिजल्ट सो एनवायरमेंट रूद नुई बेस्ट फॉर प्लांट्स क्या बेस्ट फॉर दीज फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स क्या गो वह रूद सह बेस्ट फॉर दीज हाइड्रोफाइट्स क्या बल्कि सही वही ऑक्यूपाई करने बाय अनदर ऑर्गेनिजम्स ये आपको दिमाग में रखना है गो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में अपर पार्ट्स जो होते हैं लीव्स जो होते हैं दे फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर उसके बाद उनकी ट्रांसपिरेशन वो ट्रांसपिरेशन करते हैं उस ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लेवल फिर से डिक्रीज होती है एज ए रिजल्ट अब ये एनवायरमेंट इनके लिए ठीक नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली दे विल बी ऑक्यूपाइड बाय अनदर ऑर्गेनिजम्स ये वाटर लेवल डिक्रीज गए एंड मोर ह्यूमस विल बी प्रोड्यूस्ड मोर ह्यूमस इज प्रोड्यूस्ड बे बनो वारिया ज्यादा ह्यूमस ये वारिया ह्यूमस बे डेवलप गो एज ए रिजल्ट वह गसा यह एरिया ऑक्यूपाई बाय दोज ऑर्गेनिजम्स यहज ग्रोथ रिक्वायर कर ज्यादा ह्यूमस गो तमें मतलब गो तुम वो प्रेथ कुछ स्टेजस पे वो तुम प्रेथ कह ऑर्गेनिज्म पन एनवायरमेंट तम अंदाज चेंज कर सह मतलब सह सैक्रिफाइस कर पन लाइफ ताकि तथ एनवायरमेंटस मज यी नो नो ऑर्गेनिज्म ये आपको दिमाग में रखना है इनको कहते हैं फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स गो अपर पार्ट्स या लीव्स फ्लोट कर ओवर द सरफेस ऑफ वाटर उसके बाद ट्रांसपिरेशन होती है उसकी वजह से वाटर लेवल फिर से डिक्रीज होती है वाटर लेवल जब डिक्रीज होती है तो उसकी वजह से ज्यादा ह्यूमस प्रोड्यूस होता है अब हाइड्रोफाइट्स को रिप्लेस किया जाएगा बाय न्यू ऑर्गेनिजम्स दोज आर कॉमनली कॉल्ड एज रीड स्वैप स्टेज वही त्रेम रीड स्वैप स्टेज ये आपको दिमाग में रखना है रीड स्वैप स्टेज गई मतलब यम गई तिम अत मज तिम प्लांट्स में यम यूजुअली ग्रो करें तथ मतलब जो वो स्वैपी एरिया में होते हैं उसमें वो ग्रो करते हैं उनको हम यूजुअली कहते हैं न्यूमेटोफोर रेस्पिरेटरी प्लांट्स को वही लाइक अगर आप देखोगे राइजोफोरा आएगा राइजोफोरा इस राइजोफोरा में मैंने आपको बताया था इनमें होते हैं न्यूमेटाफोर्स क्या होते हैं ये एरियल रूट्स होते हैं तो जिसकी जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ये आपको दिमाग में रखना है गो तिकाज युस रीड स्वैप स्टेज अनऑक्सीजेनिक कंडीशन मतलब गो अत नसा वही एक्चुअली ऑक्सीजन अवेलेबल ज्यादा कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इसीलिए यम प्लांट्स अत दलदल एरियास मज या स्वैप एरियास मज यम ऑर्गेनिजम्स यम प्लांट्स हो तिहिंद रूट्स सब जमीनस नेबर तिमन वन नाव न्यूमेटोफोर्स तिम हबा कर रेस्पिरेशन आई रीड स्वैप स्टेज वहीं गो बे एनवायरमेंट चेंज एज ए रिजल्ट यमन गई डेथ दे विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डेथ अब इनकी डेथ की वजह से मोर ह्यूमस बन जाएगा मोर ह्यूमस
ये भाई बे ह्यूमस कंसंट्रेशन गई इंक्रीज एज ए रिजल्ट बनो यमो वही एनवायरनमेंट बेस ऑर्गेनिजमस खतर अवेलेबल वही कम यन अम पत गो रीड स्वैप स्टेज ही कन्वर्ट करना ये गस भाई रिप्लेस ये रीड स्वैप स्टेज ही रिप्लेस करना बाय सेजमीडो स्टेज सेजमीडो स्टेज अब आएंगे ये सेजमीडो स्टेज अब सेजमीडो स्टेज जो है ये इनकी भी डेथ होगी दे विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डेथ जब इनकी डेथ होगी तो सीधे जाके अगर आप देखोगे सॉइल फॉर्मेशन होगी मड सॉइल फॉर्मेशन वाटर लेवल बनो वाटर लेवल डिक्रीजेस टू लार्ज एक्सटेंट गो आप गो वो वारिया ज्यादा डिक्रीज बने सेजमीडो स्टेजस मज डेथ गई सॉइल फॉर्मेशन गई वाटर लेवल गई फर्दर डिक्रीज टू लार्ज एक्सटेंट एज ए रिजल्ट वही रूद ना यह एनवायरनमेंट यहद खतर ठीक क्या बल्कि यह वही रिप्लेस करने बाय अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड दोज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉमनली कॉल्ड एज उनको हम कहते हैं हर्ब्स आप आएंगे हर्ब्स मतलब जिनको आप ग्रासेस कहते हो वो क्या करेंगे वो ट्रांसपिरेशन करेंगे उसके बाद इनकी डेथ होगी जब इनकी डेथ होगी डेथ के बाद इनको रिप्लेस किया जाएगा बाय न्यू ऑर्गेनिजम्स दोज आर कॉल्ड एज श्रब्स वयन श्रब्स ये आए श्रबन त गस डेथ यमन त गस डेथ दे विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डेथ इनकी भी डेथ होगी तो इसके बदले अब नए ऑर्गेनिजम्स आएंगे एंड दोज ऑर्गेनिजम्स विल बी कॉमनली कॉल्ड एज ट्रीज अब आएंगे ट्रीज और जिसको आप कहते हो फॉरेस्ट स्टेज ये आपको दिमाग में रखना है नाउ फॉरेस्ट स्टेज युथुई डेवलप गसन ये फॉरेस्ट स्टेज पकन वही विद एनवायरनमेंट ओतान सारे स्टेजेस तिम यूजुअली एक्चुअली तिम हेकन पकित विद द एनवायरनमेंट के इसीलिए गई तिमन डेथ मगर फॉरेस्ट स्टेजन होक पनुन पान कन्वर्ट कर पनुन पान होक तम डेवलप कर तम अंदाज कि यह पोक अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट यह गो ना अगेंस्ट टू एनवायरनमेंट कह तुम वो गोडनेथ आई हाइड्रोसीरस मज हाव वही एक्चुअल जो एग्जाम में आप लोगों को लिखना है जो आपको याद रखना है पहले आते हैं इसमें प्लैंक्टन्स ये है प्लैंक्टन्स दिस इज द प्लैंक्टन ये प्लैंक्टन्स आ गए सबसे पहले अब प्लैंक्टन्स के छोड़ के अगर आप देखोगे इन प्लैंक्टन्स को छोड़ के प्लैंक्टन्स गसन रिप्लेस बाय पहले आएंगे सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स को रिप्लेस किया जाएगा विद फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स कैसे रिप्लेस बाय रीड स्वैप स्टेज gets replaced by Sedgemeadow stage gets replaced by herbs gets replaced by shrubs gets replaced by trees or you can say forest now see देखिए अब यहाँ पे ये है क्लाइमैक्स कम्युनिटी ये है पायनियर कम्युनिटी एंड दीज आर ये जो बीच में मैंने दिखाई ये वाली ये सारी जो है दीज आर सेरल स्टेजेस को मतलब फर्स्ट कम्युनिटी एस्टैब्लिश गई दोज आर कॉल्ड दैट इज कॉल्ड एज पायनियर कम्युनिटी एंड सब कम्युनिटी ये सक्सेशन स्टॉप गई क्लाइमैक्स कम्युनिटी ये सक्सेशन स्टॉप गसन सक्सेशन स्टॉप्स गो सब कम्युनिटी वेयर सक्सेशन स्टॉप्स दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज क्लाइमैक्स कम्युनिटी एंड जहां से स्टार्ट होती है उसको कहते हैं पायनियर कम्युनिटी और उस पायनियर कम्युनिटी और क्लाइमैक्स कम्युनिटी के बीच में जो कम्युनिटी एस्टैब्लिश होती है those are commonly called as seral stages you should have याद तो दियो नजर सिंपली छु याद थावन प्लांक्टन्स आई गड तो दियो नजर ये पेठाना ये तो योतना खचो वाटर लेवल छि डिक्रीज गसन आई छि गसन पीडो जेंसिस मतलब सॉइल फॉर्मेशन छि गसन ह्यूमस फॉर्मेशन छि गसन
यह याद थावन खास खास ख्याल थावन ये मतलब तुम वो ये प्लांक्टन्स प्लांक्टन्स यमिस प्लांक्टन्स थो नाव सिंपली पायनियर कम्युनिटी तिकाज अथी गई स्टार्ट सक्सेशन पायनियर कम्युनिटी यह गई रिप्लेस बाय हाइड्रोफाइट्स तिमन हाइड्रोफाइटन मज स्टेजेस अकिस नाव वन सबमर्जिड बेस नाव वन फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स गई रिप्लेस बाय रीड स्वैप गो रिप्लेस बाय सेजमीडो गो रिप्लेस बाय हर्बस गई रिप्लेस बाय shrubs गई रिप्लेस बाय ट्रीज गई कन्वर्ट इनटू फॉरेस्ट। अब देखो यहां पे फॉरेस्ट इज क्लाइमैक्स, ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी है एंड ये है पायनियर कम्युनिटी एंड दीज आर द सेरल स्टेजेस, चूंकि ये एक्चुअली आबस मज ये वाटर, अगर तुम वो वाटर वारिया ज्यादा मैक्सिमम एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे वाटर लेवल क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो यहां पे आपके सामने नो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है ही नहीं। तो इस सक्सेशन को हम यूजुअली कहते हैं हाइड्रोसीर। वो हाइड्रोसीर गई सक्सेशन दैट अकर्स इन ए वाटर बॉडी। इस सक्सेशन में सबसे पहली कम्युनिटी जो एस्टैब्लिश होती है उसको कहते हैं हम पायनियर कम्युनिटी, जो एंड जहां पे वो कम्युनिटी जहां पे सक्सेशन एंड होती है दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमैक्स कम्युनिटी। उन दोनों के बीच में जो कम्युनिटीज एस्टैब्लिश होती है उनको हम कहते हैं सेरल स्टेजेस। हाइड्रोसीर में पायनियर कम्युनिटी से फॉरेस्ट स्टेज तक जब पहुंच जाते हो आप, वाटर लेवल डिक्रीज होती है एंड ह्यूमस फॉर्मेशन इंक्रीज होती है, ह्यूमिफिकेशन इंक्रीज गसन, ह्यूमिफिकेशन इंक्रीजेस गो हाइड्रोसीरस मज ह्यूमिफिकेशन इंक्रीज गसन। यह थावन याद, दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोसीर। अब इसमें दूसरा टॉपिक है दैट इज जीरोसीर। वो में अगर आप देखोगे वो क्या होता है, Zero-seer गई simply the succession which occurs in a dry area. Succession that occurs in dry area. Dry areas मज या यत availability of water आसि वारियाह कम, सा succession यस गछि तथ एरियास मज यत availability of water आसि वारियाह कम, तथ छ अस नाव वनन जीरो-seer। अत जीरो-seerस छ ज phases। आ गई लिथोसीर, LITHOSERE। लिथोसीर छ गसन रॉकन पे, सक्सेशन दैट अकर्स ऑन रॉक्स दैट इज कॉल्ड लिथोसीर। ब्या गई सैमोसीर गई सक्सेशन व्हिच अकर्स ऑन सैंड, ये आपको दिमाग में रखना है। आ गई रॉकन पे, द सक्सेशन व्हिच अकर्स ऑन रॉक्स दैट इज कॉल्ड लिथोसीर एंड द सक्सेशन व्हिच अकर्स ऑन सैंड दैट इज कॉल्ड सैमोसीर। लेकिन अगर आप देखोगे दोनों में वाटर की डेफिशिएंसी है, ये आपको दिमाग में रखना है। और यहां पे अगर आप देखोगे जीरोसीर में एक प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। इसमें पीडोजेनेसिस होती है। पीडोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। वो तय मतलब यथ में जो सॉइल प्रोड्यूस गसन, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। चूंकि तुम छो पता पीडोजेनेसिस करने खतर छ एक प्रोसेस यमन करने तथ वनान वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जिसमें रॉक्स को ब्रेक किया जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। और इस जीरोसीर में जब वेदरिंग ऑफ रॉक्स होती है, ये किसकी वजह से होती है, ये दो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। उनको कहते हैं ब्रायोफाइट्स, मैंने बताया भी है पिछले साल आप लोगों को, ब्रायोफाइट्स एंड लाइकन्स। अथ मज छ वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज मीडिएटेड बाय ब्रायोफाइट्स प्लस लाइकन्स। तिकाज अगर तो याद आसो यम ब्रायोफाइट्स तो लाइकन्स छ सेक्रिएट करन केमिकल्स, यम छ सेक्रिएट करन केमिकल्स एंड तिमवै केमिकलों सि गसन वेदरिंग, मतलब ब्रेक छ रॉक्स गसन, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स येल गई युहद ऑर्गेनिक कंपाउंड छ रलन रॉक के लकटन पार्टिकलन से एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। एज ए रिजल्ट एक्चुअली छ प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस करन फॉर न्यू ऑर्गेनिजम्स। दिस इज कॉल्ड एज जीरोसीर। और इसमें आप याद रखोगे ब्रायोफाइट्स और लाइकन्स जो इसमें होते हैं, दीज आर सिंपली द पायनियर कम्युनिटीज। पायनियर कम्युनिटी, ये पायनियर कम्युनिटी है।
थवन याद ये पढ़ना बह सुबह जीरो सीर क्या एक्चुअली तुम थो याद द सक्सेशन दैट अकर्स इन ड्राई एरिया विच इज दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज जीरो सीर या जीरारक। अब इसके दो फेजेस है, लिथोसीर रॉक्स पे होती है, सैमोसीर सैंड पे होती है। चूंकि इस प्रोसेस में वेदरिंग होती है, पीडोजेंसिस भी होती है, इसीलिए सबसे पहली बात यहाँ पे पायनियर कम्युनिटी जो होती है ब्रायोफाइट्स और लाइकन्स। प्रोसेस इसकी मैं कल आप लोगों को इंशाल्लाह बता दूंगा।